हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने अपने घर पर ठीक होगे, सेफ होगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। आई नो ये थोड़ा सा आप सब के लिए थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। हमने कल चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हमने कल किस बारे में पढ़ा था। हमने पहले एक सेट के बारे में पढ़ा था कि एक सेट क्या चीज़ होती है, उसके बाद रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ़ रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो दोबारा एक बार कल की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद हम आज आगे पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, कि डोमेन और रेंज क्या होती है एक रिलेशन की। हमने मान लिया आर कोई भी एक रिलेशन है, सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो जो हमारे रिलेशन आर में जो भी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एंट्री होगी उसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन, और जो सेकेंड एंट्री होगी उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ द रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल से देखें, हमने ए लिया है 1 2 3, बी लिया है 5 6 7। अगर आप यहाँ बात करें तो इसके लिए रिलेशन कितने पॉसिबल है, कितने रिलेशन पॉसिबल है, ये सब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। हमने एक जनरल रिलेशन इसके लिए कंसिडर किया है 1 5 2 7 3 6। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक रिलेशन क्या होता है, हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का क्या बनता है, वो सबसेट बनता है। तो अगर इसमें फर्स्ट एंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट एंट्रीज क्या है, 1 2 एंड 3। तो ये 1 2 3 आपकी क्या बनेगी, रेंज। और सेकेंड एंट्री क्या है, 5 7 6, तो ये आपकी क्या बनेगी, रेंज बनेगी। तो डोमेन, इसे हम कहते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अभी तक हमने पढ़ा था कि हम जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, कि सेट ए टू बी हम ले रहे थे ए क्रॉस बी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 2 सेट ले, हो सकता है हम एक सिंगल सेट पर भी इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो। मान लो हमारे पास सिर्फ एक ही सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 3, तो स्टिल ए क्रॉस ए पर भी हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला जो रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एम्प्टी रिलेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एन एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब अगर सेट ए से अगर ए पर ही रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ए क्रॉस ए की बात कर रहे हैं। अगर ए का कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स हम कहेंगे कि सेट क्या है, एम्प्टी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ए देखा, ए में एलिमेंट लिया हमने 2 4 6 8, जनरल कंसिडर कर लिया हमने, और हमने रिलेशन के लिए प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश की ए बी सच दैट ए प्लस बी का सम जो है वो 19 के इक्वल होना चाहिए। अगर हम ए में से कोई भी 2 एलिमेंट उठाते हैं, फॉर एग्जांपल 4 6 उठाए तो 4 + 6 10, ये भी बिलोंग नहीं करेगा आर से। 6 + 8 14, ये भी बिलोंग नहीं करेगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे सेट ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता जो इस आर की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर सके। दैट मीन्स कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए डज नॉट फुलफिल द कंडीशन, दिस इम्प्लाइज आर इज एन एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब अगर कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है या किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है सेट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे सेट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। यूनिवर्सल रिलेशन हम एक तरीके से कह सकते हैं एम्प्टी रिलेशन का उल्टा ही होता है। जहाँ हमने एम्प्टी रिलेशन में पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट से या किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो, रिलेटेड ना हो, तो वो होगा एम्प्टी रिलेशन। वही अगर हर एक एलिमेंट सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो, मतलब हर एक एलिमेंट पूरा का पूरा ए क्रॉस ए क्या बन जाए, हमारा रिलेशन बन जाए, तो हम रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। जैसे ए यूनिवर्सल रिलेशन इन ए सेट ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस ए, दैट मीन्स आर हमारा पूरा का पूरा ए क्रॉस ए। हम जैसे मैंने पढ़ा था कि आर क्या होगा, हमारे जो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। अब सबसेट के बारे में भी आपको पता है, एक प्रॉपर सबसेट होता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट्स भी हमारे होते हैं।
प्रॉपर सबसेट मतलब वो क्या होगा, उससे एक छोटा सबसेट होगा, लेकिन वो उसके इक्वल भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ आर क्या हो गया, ए क्रॉस ए के इक्वल हो गया। जहाँ आर ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा वही हम क्या बोल देंगे कि हमारा सेट क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, हमने मान लो एग्जाम्पल के लिए एक सेट कंसिडर किया ए, जिसमें एलिमेंट है 2 4 5, और आर में एलिमेंट्स है ए बी, ए प्लस बी ग्रेटर दैन 0। अगर हम देखें ए प्लस बी का सम 0 से बड़ा होना चाहिए, हम कोई भी एलिमेंट उठा लें, 2 4 उठाएं, 2 + 4 6 ग्रेटर दैन 0 होगा, 4 + 5 9 ग्रेटर दैन 0 होगा, 2 + 5 उठाएं तो भी ग्रेटर दैन 0 होगा। इसका मतलब हर एक एलिमेंट क्या करेगा, फुलफिल करेगा इस कंडीशन को। तो यहाँ पर जो ये रिलेशन आ रहा है वो क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या चीज़ होती है। एक आइडेंटिटी रिलेशन आई से हम इसको डिनोट करते हैं इन ए सेट ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, कि मतलब जो ए में एलिमेंट है वो सिर्फ अपने आप से ही कनेक्टेड हो, तो हम जो रिलेशन बनेगा उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एग्जांपल कंसिडर किया है, ए है अपने सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, और आइए हमने सेट लिया 1 1 3 3 5 5। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे 1 1 से कलेक्टेड है, 3 3 से कलेक्टेड और 5 5 से कलेक्टेड है। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी रिलेशन है। दूसरा आइए अगर आप देखें, हमने लिया 1 1 3 3, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा, वो रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने आप से कनेक्टेड हो। ओके, नेक्स्ट वन अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर हम पढ़ें तो रिलेशन इन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर भी क्या गया है कि एक सेट रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हर एक एलिमेंट किससे रिलेटेड हो, अपने आप से रिलेटेड हो। दैट मीन्स इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए बिलोंग्स टू आर, तो हमारा आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, हमने ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7, रिलेशन हमने उसके लिए कंसिडर किया ये 1 1 3 3 5 5 7 7। अगर आप ध्यान से देखोगे 1 3 5 7, हर एक एलिमेंट 1 1 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है, 5 5 से कनेक्टेड है, 7 7 से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब हर एक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम आइडेंटिटी रिलेशन में भी यही चेक कर रहे थे कि हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए, और हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी यही कंसिडर करके चल रहे हैं कि हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, हमें दो अलग अलग रिलेशन की क्या ज़रूरत थी जब उनकी प्रॉपर्टी ही सेम हो। बट नहीं, अगर आपने डेफिनेशन को ध्यान से सुना होगा तो आपको वो डिफरेंस पता चल रहा होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है। अगर आपको पता है तो आप उस डिफरेंस को कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये डिफरेंस क्या होगा, किसी भी सेट ए के लिए हमेशा एक आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन ज़रूरी नहीं आइडेंटिटी रिलेशन भी हो। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे कंसिडर किया, ए में एलिमेंट लिए 4 8 5, आर हमने लिया जिसमें एलिमेंट है ये 4 4 8 8 5 5, इस तरीके से R2 रिलेशन लिया 4 4 4 5 8 4 8 8 5 5। अगर हम पहले रिलेशन को देखें तो हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड है, तो ये रिलेशन हमारा कैसा है, आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। दैट मीन्स R1 इज आइडेंटिटी एज वेल एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन जहाँ हम R2 की बात करें, R2 में देखो 4 4 कनेक्टेड है, 5 5 कनेक्टेड है, 8 8 भी कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर ये जो 4 है वो 5 से भी कनेक्टेड है, 8 4 से भी कनेक्टेड है। तो ये रिलेशन हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है वो सिर्फ अपने आप से ही कनेक्टेड होना चाहिए और किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव में ये ज़रूरी नहीं, वो अपने आप से तो कनेक्टेड होना ही चाहिए बट वो दूसरे एलिमेंट के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। तो ये आपका डिफरेंस हुआ आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बीच में।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक कुछ अच्छे से पढ़िएगा। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट में बताइएगा।